हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डीसी यूनिवर्स की लेटेस्ट और सबसे बड़ी खबरों के बारे में। ना पहली नज़र में देखें तो डीसी फैंस को यही लग सकता है कि ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले कुछ दिनों और हफ्तों से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स सामने आई हैं। जैसे कि हम बात करने वाले हैं जेम्स गन की आने वाली सुपरमैन मूवी की हर डिटेल के बारे में। कुछ रूमर्स ऐसे भी हैं कि डीसीयू में जटाना की एंट्री हो रही है। इसके अलावा स्वाम्प थिंग, वोलर और क्ले फेस की डेवलपमेंट्स पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। So buckle up because this is going to be very interesting. Oh, Rosie, I love this boy. ऑलराइट, पहले बात करते हैं सुपरमैन के बारे में। जेम्स गन ने इस नई सुपरमैन मूवी को लेकर काफ़ी अच्छी हाइप क्रिएट कर दी है। जब ये मूवी पहली बार अनाउंस हुई थी तो ये एक बड़े इवेंट की तरह फील हुई थी, लेकिन एक एक्साइटिंग टीजर को ड्रॉप करने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे इस मूवी को लेकर एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो गया है। अगर हम बात करें लेटेस्ट प्रमोशनल मटेरियल की, तो डीसी ने रिसेंटली कुछ बिग रिवील्स को टीज किया था, जिससे फैंस को उम्मीद थी कि शायद हमें कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। शायद सुपरमैन के नए वर्ल्ड की झलक या फिर मूवी में मौजूद दूसरे सुपर हीरोज का कोई हिंट, लेकिन उसके बजाय जो हमें मिला वो उतना खास नहीं था। What the f is this piece of sh? इसके अलावा उन्होंने वैलेंटाइन डे पर एक छोटा सा प्रोमो भी रिलीज किया, जो बेसिकली पुरानी सुपरमैन इमेजेस का एक स्लाइड शो था, जिस पर कुछ टेक्स्ट डाल दिया गया था। ना कोई नई फुटेज, ना कोई बड़ा खुलासा, बस ऐसा कुछ जो बेसिक एडिटर भी कुछ ही मिनटों में बना सकता है। इसके बाद एक नया कमर्शियल भी रिलीज किया गया, जिसमें बास्केटबॉल लेजेंड शाक ओनील थे। ये देखने में काफ़ी मज़ेदार था, बट सीरियसली मूवी को लेकर इसमें कुछ नया नहीं बताया गया। इसके बाद एक और बड़ी चर्चा है सुपरमैन की कॉस्ट्यूम को लेकर। कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आई, जहाँ कुछ लोग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। बट मेरी राय में हो सकता है कि ये फाइनल वर्जन ना हो। कई संकेत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुपरमैन इस मूवी में अपनी कॉस्ट्यूम को अपग्रेड करने वाला है। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में उसका सूट थोड़ा सिंपल हो, शायद क्लार्क की माँ मार्था केंट ने इसे बनाया हो, एंड लास्ट में उसे एक एडवांस्ड क्रिप्टोनियन सूट मिल जाएगा, जो शायद उसे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में मिलेगा। इस सब का लॉजिक ये है कि जेम्स गन को कैरेक्टर ग्रोथ दिखाने का बहुत शौक है। वो नहीं चाहते कि सुपरमैन एकदम परफेक्ट कॉस्ट्यूम और पर्सनैलिटी के साथ शुरुआत करे, बल्कि शायद वो ऑडियंस को ये दिखाना चाहते हैं कि सुपरमैन कैसे अपनी जर्नी के दौरान बेहतर बनता है। तो अगर आपको ये सूट पसंद नहीं आया तो घबराइए मत, इसके चेंज होने की पूरी संभावना है। नाउ बात करते हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट की, और वो है डीसीयू में जटाना की एंट्री। अकॉर्डिंग टू सम इनसाइडर्स, जटाना को डीसीयू का हिस्सा बनाने की प्लानिंग चल रही है। अगर आप नहीं जानते कि जटाना कौन है, अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स ये डीसी की एक पावरफुल जादूगरनी है, एक तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, बट एक अलग ट्विस्ट के साथ। ये अक्सर जस्टिस लीग डार्क से जुड़ी रहती है, जो एक ऐसी टीम है जो डीसी यूनिवर्स की मिस्टिकल और सुपरनैचुरल चीज़ों से डील करती है। नाउ बड़ा सवाल ये है कि जटाना सबसे पहले कहाँ नजर आएगी। बहुत से लोग मानते हैं कि वो स्वाम्प थिंग मूवी में डेब्यू कर सकती है, क्योंकि स्वाम्प थिंग का मैजिकल वर्ल्ड से काफ़ी डीप कनेक्शन है। एंड अगर डीसीयू जस्टिस लीग डार्क को सेटअप कर रहा है तो जटाना, स्वाम्प थिंग, जॉन कॉन्स्टेंटीन और शायद ब्लैक एडम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई, बट अगर ये सच होता है तो ये डीसीयू के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। जटाना के रोल के लिए कौन परफेक्ट हो सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ रिपोर्ट सुपरमैन 2 को लेकर भी आई हैं। एक्चुअली ऐसा सुनने में आया है कि जेम्स गन पहले से ही सुपरमैन के सीक्वल पर काम कर रहे हैं। आई थिंक ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि डीसी अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहेगा, क्योंकि हेनरी कैविल की सुपरमैन मूवी के साथ उन्होंने काफ़ी देर कर दी थी, एंड इसका नतीजा ये हुआ कि वो कभी भी अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाया। सो अगर आने वाली सुपरमैन मूवी हिट होती है तो सुपरमैन 2 को तुरंत फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा। आगे बात करें स्वाम्प थिंग की, तो वी नो इस मूवी को जेम्स मैंगोल्ड डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी के लिए वो इस प्रोजेक्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा वो स्टार वॉर्स के एक प्रोजेक्ट को भी डायरेक्ट करेंगे, लेकिन स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज इस वक्त थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि जेम्स मैनगोल्ड पहले स्वाम्प थिंग को कंप्लीट करें और बाद में स्टार वॉर्स पर ध्यान दें। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि स्वाम्प थिंग मूवी जल्दी से जल्दी डेवलप हो सकती है, एंड डीसीयू में इसकी एंट्री भी जल्द ही देखने को मिलेगी। आगे बात करें वॉलर सीरीज़ की, तो इस सीरीज़ में वाला डेविस लीड रोल निभा रही हैं। इस सीरीज़ की रिलीज 2025 के एंड या फिर 2026 की शुरुआत में हो सकती है। डीसी के एक बहुत ही पॉपुलर स्पाई कैरेक्टर किंग पैराडे को भी शो में इंट्रोड्यूस किया जाएगा।
अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स, किंग फैराडे एक सीक्रेट एजेंट होता है जो डीसी कॉमिक्स के यूनिवर्स में कई बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा बनता है। वॉलर सीरीज में उसका रोल क्या होगा ये अभी क्लियर तो नहीं है, लेकिन इसे ऐड करने से शो की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। ना वो आगे बात करें क्लेफेस मूवी की, तो इस मूवी को माइक फ्लैनिगन डायरेक्ट करने वाले हैं। ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर एंड आई थिंक ये इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। अगर आपने माइक फ्लैनिगन का काम नहीं देखा तो हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर, गेरल्स गेम एंड डॉक्टर स्लीप जैसे प्रोजेक्ट्स ज़रूर देख लेना। खैर क्लेफेस मूवी का बजट सिर्फ 40 मिलियन होगा, जो कि एक काफ़ी स्मॉल बजट है। इसका मतलब ये है कि ये मूवी किसी बड़ी एक्शन फिल्म की तरह नहीं होगी, बल्कि ये एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी होगी जो क्लेफेस के ओरिजिन को काफ़ी डीपली एक्सप्लोर करेगी। सो व्हाट डू यू थिंक? आप डीसीयू के कौन से प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। डीसी में हमें आने वाले समय में एक ही टाइम पे 2 बैटमैन देखने को मिलेंगे, पर क्या डीसी ये पुल ऑफ कर पाएगा? इस टॉपिक पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।